हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये आगे आपको व्लॉग मिलेगा, वो व्लॉग है एक दिन पुराना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी और आगे अभी वापस से काम स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा खटर पटर हो तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो मुझे कुछ सवाल आए थे मेरे पिछले व्लॉग्स में। वेट लॉस को लेकर बहुत से आ रहे हैं कि मैंने वेट कम कर लिया, जबकि मैं हर किसी को कह रही हूँ कि अभी तो फेस्टिव सीजन था तो मे भी मैंने गेन कर लिया हुआ। तो लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा है मैंने वेट लॉस किया। प्लस साथ ही में मेरे मुंह से निकला था कि मैंने अन्न छोड़ रखा है अभी। तो कुछ लोगों को ये लगा कि मैंने वेट कम करने के लिए अन्न छोड़ दिया काफ़ी दिनों। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ को उस चीज़ से आपको कनेक्ट नहीं करना है। इसीलिए ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, अच्छे से जान लेना, ठीक है। अगर हमें वेट लॉस करना होता है तो उसके लिए हमें अन्न छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास हेल्दी फूड कि खाना खाकर भी हम वेट कम कर सकते हैं। हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड छोड़ दीजिए, वर्कआउट प्लस वॉक, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे और पेशेंस की ज़रूरत होती है, वेट लॉस ज़रूर होता है। और अभी मैं 3-4 महीने से कोई वेट लॉस पे बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा वेट लोगों को कम लगा। प्लस मेरे मुंह से जो अगर निकला कि मैं अभी अन्न नहीं ले रही हूँ, तो वो चीज़ सुनकर और वेट कम लगकर कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि मैं वेट कम करने के लिए मैंने अन्न छोड़ा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल कभी भी आपको अन्न नहीं छोड़ना है, ठीक है। जब मैं वेट लॉस करती हूँ तो मैं एक टाइम भले ही स्किप कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं काफ़ी सैलेड ले लेती हूँ, मैं मखाने ले लेती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ, मैं दूध ले लेती हूँ, ठीक है। अन्न छोड़ने से वीकनेस आती है, ऑब्वियसली आएगी, है ना। तो लेकिन अब आप जो सभी लोग सुनेंगे तो सभी लोगों का ये रहेगा कि मैंने क्यों छोड़ा था। मैं ये चीज़ को नहीं बताना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी मेरे अपने के लिए करती हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं बताना चाहती कि मैंने किसी के लिए कुछ किया या मैं कर रही हूँ, ऐसा मैं नहीं बताना चाह रही थी। इसलिए मैंने उस चीज़ को क्लियर किया ही नहीं। लेकिन कुछ सवाल देखो पिछले व्लॉग्स में भी आते रहते हैं और लोग उस चीज़ को जोड़ लेते हैं। तो इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ। जो मैं जब से व्लॉगिंग कर रही हूँ, आपने 1-2 बार देखा होगा या मेरे मुंह से सुना होगा कि अन्न छोड़ देती हूँ। तो 1-2 सवाल ऐसे भी आए थे कि दीदी आप बार बार क्यों अन्न छोड़ देते हो। और कुछ लोगों को लगा था कि भाई मैंने वेट कम करने के लिए किया है। तो वो मुझे देखकर कोई ऐसा ना कर ले, मैं नहीं चाहती ये, है ना। मैं देख रही हूँ सवाल, है ना, क्योंकि मैं भले ही रिप्लाई उस चीज़ का मैंने उधर पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। तो ये जो मैंने अन्न छोड़ा था, ये मैंने छोड़ा था। भावनाओं में बहकर भी हम ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, है ना। तो वैसे ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ भगवान भी भावना के भूखे होते हैं, उन्हें ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन जब हमारा कोई बहुत अपना होता है, उसके लिए हम थोड़ा सा मन में डरें या कुछ उसके लिए करना बोल देना, तब ये हो जाता है। तो अभी आपको पता होगा कि मेरे मम्मी पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तब मेरे मुंह से निकल जाता है भगवान के सामने, क्योंकि मैं भगवान को बहुत अपना मानती हूँ। हालांकि मुझे इस चीज़ में डांट पड़ती है मेरे हस्बैंड की कि क्यों मैं बिना सोचे समझे ये मैं कर लेती हूँ, ये सेफ़ नहीं है। और सच में ये सेफ़ नहीं है। लेकिन मैं फलाहार लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इतने दिन के लिए अन्न छोड़ना सेफ नहीं है। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं करना है क्योंकि वीकनेस आती है। तो ये चीज़ मैंने मेरे मम्मी पापा के लिए की थी और इस चीज़ को मैंने क्लियर इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी कि अगर मैंने मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ किया है तो वो कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, बस यही रीज़न था कि मैंने क्लियर नहीं बताया कि ना ही किसी को मैंने रिप्लाई किया था इस चीज़ पे, है ना। तो रीज़न सिर्फ यही था, या मेरी बेटी की कभी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है ना। बचपन में ये लोग भी काफ़ी बीमार रहा करती थी तो मैं उसके लिए भी ऐसा कर लेती थी। तो फिर अभी मम्मी पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने कहा, मेरा दिल किया और मैंने भगवान के सामने बोल दिया। हालांकि भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है, भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, है ना। लेकिन निकल जाता है कई बार। तो इस वजह से ये चीज़ मैंने इसलिए की थी। वेट लॉस से इसका कोई संबंध नहीं है। वेट लॉस हम बहुत हेल्दी चीज़ें खाकर भी कर सकते हैं। तो उसका रिप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया था। लेकिन उस चीज़ मुझे देखकर कोई मत ये सब कर लेना। और वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं कई चीज़ें बताई हुई है, मैंने पिछले व्लॉग्स आप देखेंगे।
पिछले साल के भी। तो बहुत से वेट लॉस के लिए मैंने चीज़ें बता रखी है, डाइट प्लान भी 1-2 बार मैंने शेयर कर रखा। और यूट्यूब पे बहुत सारे डाइटिशियंस होंगे जो कि वेट लॉस के लिए डाइट आपको बताते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। गूगल पे भी होगा, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हाँ, अभी मैं ज़रूर सोच रही हूँ थोड़ा कि मैं थोड़ा वेट लॉस करूँ। 3-4 महीने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि रूटीन ही नहीं बन रहा था। और अभी आपको पता है, मैं बताती हूँ कि बंदर आ जाया करते थे या बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है, तो मैं सुबह उठ के वॉक वगैरह मैंने छोड़ रखी क्योंकि मुझे थोड़ा सा खांसी जुकाम हो जाता है और सांस की प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है ना। अभी 3-4 महीने से मेरा वेट लॉस पे कोई ध्यान नहीं है, और अन्न छोड़ने का और वेट लॉस का इससे कोई संबंध नहीं है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने मम्मी पापा के लिए किया था, और ऐसा मुझसे हो जाता है, भले ही पता नहीं क्यों मेरा इसी पे शायद मुझे लगता है मेरा बस चलता है, तो मैं ये बोल देती हूँ और मैं ये कर लेती हूँ, जो कि सेफ नहीं है, देखो, है ना। तो वीकनेस आ सकती है, ये किसी को नहीं करना है, पहले ही क्लियर कर दूँ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत हेल्दी चीज़ें हैं ना। खूब सारा खा पी के भी हम वेट को कम कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो यही चीज़ थी, इसीलिए मैंने ना तो किसी को रिप्लाई दिया था, लेकिन अगर उस चीज़ को इस चीज़ से कोई कनेक्ट कर रहा था तो ये क्लियर करना बनता था, है ना, ताकि किसी को हानि ना पहुँचे, बस यही रीज़न था। दूसरा एक चीज़ कि कल के टाइम पे जो व्लॉग गया था बहुत लेट गया था, और वो पहले से एडिट था, और बाद में मैंने देखा कविता शर्मा जी का कमेंट कि उनकी एनिवर्सरी थी, है ना, तो उन्होंने मुझे विश करने को बोल रखा था। तो सॉरी, कल का व्लॉग पहले से एडिट था इस वजह से, और एक्सपोर्ट हो चुका था, इस वजह से उस व्लॉग में मैं आपको विश नहीं कर पाई। तो चलो देर से ही सही मैं आपको विश कर देती हूँ। कविता जी और उनके हस्बैंड को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कविता जी। आपका साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए व्लॉग देखिए आप। सो फ्रेंड्स, ये है 1 तारीख का व्लॉग, जो कार्तिक पूर्णिमा थी उसके अगले ही दिन का व्लॉग है। और आज बनानी थी मुझे बाजरे की खिचड़ी, और वैसे मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो है ना लेट स्टार्ट किया, रीज़न मैं अभी बताऊंगी। अभी मैं ले रही हूँ चाय बिस्किट वगैरह, हमारा सब कुछ हो गया। अभी हल्दी वाला दूध हम तीनों के लिए करूँगी, क्योंकि रात को ना उतना पेट में जगह रहती नहीं है, और फिर ये लोग स्किप करने को बोलते हैं, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए दूध अगर एक बार हल्दी वाला ले लेना पहले तो ठीक रहता है, एक टाइम तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस ये बाजरा है, देखो, इसको मैं थोड़ा सा पानी छिड़क के इसको फूलने के लिए रख दूंगी 1 घंटे के लिए, उसके बाद अपने काम करूंगी। ये देखो बाजरा, पहले मैं देख लूंगी इसमें कंकर वगैरह तो कुछ नहीं है ना, उसके बाद इसको फूलने के लिए हम रख देंगे। तो वैसे इसमें कुछ भी था नहीं कंकर वगैरह, फिर भी लेकिन देख लेना बेटर रहता है ना। बस अब ये इस बाउल में मैंने डाला है। अब इसमें हल्का सा पानी छिड़केंगे, बहुत कम, इसको भिगोना नहीं है हमें, बस बहुत कम हमें पानी छिड़क देना है, ठीक है। छिड़क देंगे, उसके बाद इसको 1 घंटे के करीब आप रख दीजिए, आधा पौन घंटा 1 घंटा, जितना भी 1 घंटा रख दीजिए, बेटर रहेगा। उसको फूलने के लिए रख दीजिए। जब ये फूल जाएगा तब हम इसको मिक्सी में थोड़ा सा करेंगे, है ना, जिससे कि इसका छिलका निकल जाएगा। तो ये मैंने रख दिया है। तब तक मैं क्या कर लेते हैं कि बस कपड़े मशीन में डालूंगी। और आज थोड़ा सा लेट इसलिए क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था वीडियो शूट करने के लिए, और बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी किसी ने मुझसे मांगी थी, और व्लॉग भी बनाना ही होता है यार डेली, इसलिए तो आज बिल्कुल भी स्पेस नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैंने लैपटॉप पे भी नहीं डाल रखा है कुछ भी, तो मैं मोबाइल को खाली कर सकती हूँ। और मेमोरी कार्ड जो है वो भी मेरे मोबाइल में नहीं, क्योंकि इतना स्पेस था इस मोबाइल में कि इनको लगा था कि मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो पहले जब स्पेस भर जाएगा तब डलवा देंगे। लेकिन अब देखो करते करते 1 साल में हो ही गया। ये फ़ोन आपको पता ही है कि इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, और मेरा बर्थडे आने वाला है 16 तारीख को। तो यहाँ पे बस वही सफाइयाँ कर रही थी। ये यहाँ पे बैठे रहते हैं, मेरा तो वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उधर ही उधर पे उसी पोर्शन में मेरा सारा काम है। ये अभी रूम भी आधा है, लेकिन ये ना टेबल पे बैठ जाते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, तो इतना वायर फैलाते हैं ना कि पूछो मत। तो बस ये सब मैं थोड़ी सी सफाई कर दे रही हूँ यहाँ पे। और
बस उसके बाद आगे का देखेंगे। वहाँ की सफाई हो चुकी है मेरी, और ये देखो ये सफाई हो गई है, फिर भी देखो साफ लग रहा है नहीं। ये अभी ना कचरा फेंकने गए हैं, वो नगर निगम की गाड़ी आती ना, तो मैंने फटाफट से ये सब हटाया इनका, कि ताकि मैं रजाई वगैरह समेट सकूं, नहीं तो ये बैठे रहते हैं बस रजाई में और हर रोज कुछ ना कुछ, कभी नमक ढोलेंगे, कभी चाय ढोल देते हैं, कभी कुछ ढोल देते हैं, डेली का इनका काम है। तो जैसे ही ये गए ना कचरा डालने के लिए, वैसे ही मैंने इनका सारा समेटा कर दिया। मैंने कहा अब बैठो बिना रजाई के थोड़ी देर, तो बस यही किया। उसके बाद बस किचन में आ गई थी, और ये जो बाजरा 1 घंटे के लिए फूलने रखा था ना, उसे हम मिक्सी में डाल देंगे, और बस बिल्कुल हल्का सा मिक्सी को चलाना है, जैसे कि जुर जुर ऐसे कुछ आवाज़ होती है ना, बस हल्की सी, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना, आटा बन जाएगा नहीं तो बाजरे का। तो अभी देखना कैसे चलाना है, आप लोग देखना। ये देखिए बाजरा फूल चुका है थोड़ा सा, 1 घंटे में इसको मैं डाल दूंगी मिक्सी में। और बाजरे की जो खीचड़ा है वो कई तरीके से बनता है, जैसे कि कुछ लोग ओनली बाजरा और चोला भी डालते हैं, चोला। कुछ लोग बाजरे की खीचड़ा जो है वो चावल और मूंग की पीली वाली दाल मिला के भी बनाते हैं। मैं हरी वाली दाल से बनाऊंगी, तो अब देखना मैं कैसे इसको करूंगी, है ना। ये लगाया हमने, और सुनना मिक्सी की आवाज़, बस किया और ऐसे कर दिया, बस किया और ऐसे कर दिया, बस इतना सा हमें करना है 2-1 बार, ठीक है। फिर बाजरे उतने में ये छिलका जो बाजरे का है ना वो उतर जाएगा, क्योंकि बाजरा नरम हो चुका होता है और उसका छिलका जो है वो उतर जाएगा। छिलका उतर चुका होगा, फिर आप हल्के से हाथ से भी इसको मसल लेना, ताकि जो भी अगर कोई भूसी होगी ना बाजरे की वो इसमें निकल आएगी। फिर जब निकल आएगी तब हमें इसे फटकना है, फटक कर वो भूसी को निकाल देना है, क्योंकि वो हल्की है तो वो फूंक से भी उड़ जाती है। तो अभी देखना आप जैसे फटकते हैं ना, सभी लेडीज को पता होगा, जिन्होंने मुझसे रेसिपी मांगी थी उनके लिए मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऐसे फटका और फिर निकाल दिया। और वैसे कई जगहों पे खाई जाती है, मोस्टली राजस्थान की फेमस है ये। और ऐसे फटका और निकाल दिया, है ना। तो इस तरीके से मैं कुकर में बना रही हूँ। हमाम दस्ता वगैरह हो तो आप मिक्सी की जगह पे, मेरे पास नहीं है तो मिक्सी की जगह हमाम दस्ते में आप बाजरे को कूट सकते हैं, फिर भूसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं करीब से और दिखा देती हूँ। इस तरीके से किया है ना, तो ये देखिए भूसी आ गई बाहर हल्की होने के कारण, और इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा बाजरे को साफ कर लेना। उसके बाद वापस से हमें मिक्सी में इसको करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा हम कर लेंगे, और दरदरा पीसना है बाद में भी हमें। अभी भी आप देखना मिक्सी की आवाज़ देखना कैसे मैंने पीसा है। हमाम दस्ता होगा तो उसमें और ही बढ़िया बात है, लेकिन मेरे पास नहीं है। और आजकल सब लोग मिक्सी और कुकर में ही बना लेते हैं बाजरे की खिचड़ी, है ना। वरना हम खुली भी बना सकते हैं, मैं कुकर में बनाऊंगी, वरना हम खुली मोटे तले के भारी बर्तन में बना सकते हैं, या कोई हमारे पास जैसे कि हांडी वगैरह हो ना उसमें भी हम बना सकते हैं। ये देख रहे हो मिक्सी की आवाज़, ऐसे ही हमें बस करना है, दरदरा हमें पीस लेना है। ये पानी गर्म होने मैंने चढ़ा दिया है, गर्म पानी में ही हमें करना है ना। तो ये बाजरा हमारा तैयार है। अब मैंने मूंग की दाल में लूँगी, हरी वाली छिलके वाली मूंग की जो दाल है ना उसकी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ा खिचड़ी जो भी कहें। तो ये डाला मैंने आधा गिलास या 1.5 गिलास के करीब मैंने, ये जो गिलास आपको दिख रही है बाजरा लिया था, और ये आधा से थोड़ी सी ज़्यादा शायद मैंने ली होगी, है ना। इसको अच्छे से धो लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा चौला की दाल भी ऐसे ही मिला दी थी, है ना। तो अच्छे पानी से इसको धो लेंगे, और धोने के बाद हम खिचड़ी चढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है कुकर, उसमें मैंने थोड़ा सा अभी पानी डाला है, गर्म पानी, ठीक है। एक सा बहुत सारे गर्म पानी में मैं बाजरा इसलिए नहीं डाल रही हूँ, लम्स पड़ने लग जाते हैं, गुठलियाँ पड़ने लग जाती हैं। तो थोड़ा पानी पहले मैंने डाला है, फिर थोड़ा थोड़ा करके बाजरा डाल रही हूँ, और इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और फिर वापस मैं पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी ही इसमें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि गर्म मैंने करके रखा है उस भगोने पे। अब ये हो गया। तो अगर आपकी गुठलियां पड़ भी जाएं तो आप क्या करना, इस चम्मच में लेना और दूसरे चम्मच से उनको गुठलियों को एक सार कर लेना, ठीक है। तो डरने की किसी भी चीज़ में बात नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भी डाल दी है, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी और डाल दिया है मैंने, और आप थोड़ा कम डाल लेना, बाहर निकलने का वो रहता है। तो फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और कुकर का मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। और 1 सीटी आने के बाद आप इसको बिल्कुल 1 या 2 सीटी आने के बाद बिल्कुल मध्यम सिम आंच पे कर देना, और इसको खूब अच्छे से पकने देना। ये देखिए घुटी घुटी बाजरे की खिचड़ी जो है हमारी तैयार हो गई है,
ठीक है। अभी ये मुझे हम ऐसे ही खा सकते हैं गुड़ घी डाल के और दही के साथ, लेकिन एक चीज़ और हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने घी लिया है, इसमें मैं डालूंगी अदरक, है ना, और फिर मैं हरी मिर्च डालूंगी और हींग डालूंगी। तो ये डाल रही हूँ मैं हींग, और फिर डाल दूंगी मैं हरी मिर्च। तो ये जो अदरक हरी मिर्च और हींग का जो टेस्ट आएगा ना तड़के में, बहुत टेस्टी लगता है वो। तो वो ज़रूर करके देखना, वरना ना वो थोड़ी सी अलग लगती है बाजरे का खिचड़ा। तो ये एक तड़का डालो ना, बहुत टेस्टी लगती है। इन लोगों को भी बहुत टेस्टी लगी थी, और बहुत लाइट लाइट सी लगती है, हैवी नहीं लगती। और बिना तड़के वाली जब मैंने खाई तो मुझे हैवी लगती है वो बिना तड़के वाली। तो ये मुझे देखो हर चीज़ में तड़का पसंद है ना, तो इसलिए तो ऐसा करके दही रखो, गुड़ रखो या शक्कर का बूरा रखा और खूब सारा घी डाला, और बाजरे की खिचड़ी जो है हमारी वो तैयार है। तो ये राजस्थानी बाजरे की खिचड़ी तैयार हो गई। कई तरीके से लोग बनाते हैं, मैंने इस तरीके से बनाई है। फिर फ़ोन पे स्पेस वैसे ही कम था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा शूट किया है। दोपहर की चाय जो है वो बनाई है, और वो जो खींचे मैंने बनाए थे ना मैदा वाले पापड़, वो मैंने फ्राई कर लिए। बाहर बैठ के आराम से पियेंगे, और थोड़ा थोड़ा इसीलिए शूट किया। उस टाइम पे मेरे फ़ोन मोबाइल पे स्पेस नहीं था। फिर कुछ व्लॉग्स या वीडियोस मैंने जब डिलीट किए तब जाके स्पेस बना। अभी मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो लैपटॉप पे डाल दूंगी, और फिर स्पेस हो जाएगा, और मेमोरी कार्ड भी मैं डलवा लूँगी। तो ये है, बस बाहर बैठ के धूप में चाय पी रहे हैं और ये खिचिया खा रहे हैं। और फिर आगे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था, और शाम को डायरेक्ट बस खाना बनाने का, कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं हो रहा था, तो फिर बहुत धीरे धीरे सारा मैंने काम किया था। फ्रेंड्स, आज हो गई 7:30 बज गई, और आज मेरे फ़ोन पे स्पेस नहीं था, तो मैंने बहुत कम शूट किया है। बाजरे की खिचड़ी तक ही शूट किया था, और दोपहर की चाय थोड़ी सी। तो अब खाना का है, तो देखते हैं। बर्तन भी सुबह के रखे हैं और खाना भी है, तो कौन करने वाला है ये डिसाइड हो रहा है अभी, कि कौन बर्तन करेगा कौन खाना बनाएगा। मैं कह रही हूँ चलो आज ये सारे काम ये कर ले, तो ये मुझे कह रहे हैं तुम आटा भी लगा लो, तुम बर्तन भी मांज लो, तुम खाना भी बना लो, मैं वीडियो बना देता हूँ तुम्हारी। मम्मी वर्सेस पापा, क्योंकि कभी कभी मन नहीं होता है ना, इसलिए। और मुझे फिर आगे के भी सारे काम करने, कल की भी तैयारी करनी है, कल जो बनेगा। कि वैसे तो मैं आज सरसों का साग मक्के की रोटी बनाने वाली थी, लेकिन उतना पेट में जगह नहीं है, इसलिए आराम से बढ़िया से खाएंगे, इसलिए कल ही बनेगी वो। बना दूंगा मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बनाने के लिए बना देता हूँ। अच्छा, क्या बनाओगे? थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, बस हिम्मत जुटा रहा हूँ। बनाओगे क्या? जो तुम चाहो। अच्छा, तो छोले कुलचे। कभी और तुम चाहो कभी और। नहीं, मैं अभी चाहती हूँ। अभी हिम्मत जुटाता हूँ और सब कुछ बना लूंगा, सब बना दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी बैंक के थोड़ा सा देख के आई थी चीजें, इसलिए बाहर जाके आते ना तो मैं थक जाती हूँ, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे। अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या बनाऊंगा। अगर कुछ बनाया तो मैं शेयर करूंगी, हालांकि बनाते सिंपल सा ही है, या फिर हम सोचे बस अचार और पराठा खा ले, है ना। मुझे आता तो सब कुछ है बनाना। अच्छा, आटा गूंथ लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, सब्जी बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ। हाँ जल्दी बोलो, मेरा हाथ दुख रहा है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। चावल दाल बना ले, हैं? कढ़ी चावल, बाजरे की रोटी, कढ़ी और बाजरे। देखते हैं, अभी देखते हैं। बनानी तुमको है, जो भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बना लोगे तुम बाजरे की रोटी? और कभी बनाई नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या मैं बनाती हूँ खाना या ये बनाते हैं, देखते हैं। तो फिर यहाँ पे जाके डिसाइड हुआ था कि खाना मैं बना लूँगी, रोटी ये सेक देंगे, और जो बर्तन थोड़े बहुत थे सुबह के, जैसे कि ये कुकर रखा था और 2-4 प्लेट थी, बस उतने ही थे, तो इनको वो इजी लगा, इन्होंने वो किया। और रोटी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा, तो मैंने कहा रोटी भी यार तुम सेक देना, तो मैंने बनाई थी तड़के वाली दाल, चावल और आटा लगा दिया था। फिर कुछ मुझे दालें भी जो है ना वो भूननी थी, क्योंकि मैंने कर रखी थी, धो धा के रख रखी थी, तो वो भी मुझे करके रखना था, और नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी थी। लेकिन फ़ोन में इतना स्पेस था नहीं, तो मैंने उतना कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे ये बना रहे हैं रोटी। फिर बस हमने खाना वाना खा लिया था, तो बस यही है, जब तक इन्होंने रोटी बनाई तो मैंने दाल वाल जो है वो भून ली थी। तो आजकल इनको आ गया है भाई, थोड़ी बहुत ही सब्जी बना लेते हैं, थोड़ी बहुत दाल बना लेते हैं, रोटी भी बनाने लग गए।
तो पहले नहीं आया करता था। अभी 20-25 दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो इनको थोड़ा बहुत 2-3 दिन इनको करना पड़ा था। तो उस 2-3 दिन में इनको थोड़ा बहुत आ गया खाना बनाना। तो बस आना भी चाहिए, और काम अकेले औरत का तो देखो होता नहीं, तो हाथ सबको बटाना चाहिए कभी कभी। यहाँ पे मैं भून रही हूँ दाल, और फिर बस हमने खाना लगाया अपना। दाल और सब्ज़ी ये जो है वो रखी थी ग्वार पाठक की और मेथी दाना की। नहीं, और मुझे एक सवाल आया था कि ये कड़वी तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि इसमें अमचूर और हम चीनी भी डालते हैं ना, तो उससे खट्टी मीठी लगती है। तो यही था मेरा छोटा सा मॉर्निंग से नाइट का रूटीन, और मैंने ये भी बता दिया कि मैंने क्यों अन्न छोड़ा था, है ना।